हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका और हमारा अपने चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम शक्ति। आज हम करंट अफेयर की सीरीज़ की पार्ट 2 ला रहे हैं। अगर जिसने पार्ट 1 ना देखा हो तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 700 प्लस करंट अफेयर है जनवरी से लेकर मई तक, उनको कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 आज के वीडियो में ये रहा, जिसमें से हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। हर एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा। जो पार्ट 1 जो नहीं देखें वो आप देख सकते हैं, उसमें भी 50 क्वेश्चन का सीरीज है। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, सीजीएल की प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो भी पिछले आए दिनों में एग्ज़ाम हुआ है वो सब में जो पूछा गया है वो सारी क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन और बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 107 इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन, कहाँ पे हेल्ड हुआ है? ये हुआ है बेंगलुरु में। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीजीएल प्री में इस बार पूछा गया है, जो एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था। तो उसमें पूछा गया है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट एक्सेंट 2020 हेल्ड इन, कहाँ पे हेल्ड हुआ है एक्सेंट का सम्मेलन? ये हुआ है कोचीन केरला में। रसैना डायलॉग 2020, आपको आप लोगों को पता हो कि रसैना हिल कहाँ पे है? दिल्ली में, जो कि राजस्थान से होते हुए आती है। अरावली पहाड़ी के ऊपर सबसे लास्ट छोर पे रसैना हिल है, तो उसी के पास कौन क्या है? राष्ट्रपति भवन है। तो रसैना डायलॉग कहाँ पे होता है? न्यू दिल्ली में। हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 सॉरी, हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। सबसे पहले आप लोगों को 2 पॉइंट बता देता हूँ, जिसमें से पहला पॉइंट है जो मध्य प्रदेश है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो उसका आंसर होगा मिजोरम, क्योंकि मिजोरम जो राज्य है वहाँ पे 82% फॉरेस्ट है। तो इसीलिए ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कुछ उससे अलग है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कौन सा ऐसा राज्य है जो कि फॉरेस्ट में जिसकी वृद्धि हुई है? तो कौन सा ऐसा राष्ट्र है? वो है कर्नाटक। कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल रीडिंग इज मैंडेटरी इन विच स्टेट स्कूल फ्रॉम 26 जनवरी। तो कौन से स्कूल में ये मैंडेटरी कर दिया गया है? कौन से राज्य के स्कूल में? तो वो राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ पे प्रीएम्बल सुना पढ़ के सुबह सुबह जैसे प्रेयर होता है, प्रार्थना के बाद प्रीएम्बल भी पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारे सीजीएल में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है? टॉप स्टेट इन एसडीजी इंडेक्स 2019 भी रिलीज बाय नीति आयोग। तो हमारे टॉप कौन किया है नीति आयोग किस इंडेक्स में? ये किया है केरला। और हमारे नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जो उस समय के तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर होंगे वही नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। तो अभी नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर 2020 फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस गिवन टू, किसे मिला है? ये मिला है आर रामानुजम को। मिस टीन इंटरनेशनल अवार्ड किसे मिला है? 2019 का मिस टीन इंटरनेशनल अवार्ड ये मिला है आयुषी ढोलकिया को। और वासुदेव मोही को क्या मिला था? हमने पहले पार्ट में इसके बारे में बात किया था। इसे सरस्वती सम्मान मिला है। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? पीयूष जायसवाल को। नीतीश कुमार पीयूष गोयल से कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम है तो इनको मिल सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ अलग चीज़ है। ये वो इस बिहार के बारे में, ये बिहार का ये नहीं है। ये कुछ बाहर में एक ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि किसको मिला है? ये मिला है पीयूष जायसवाल को। हाउ मेनी विभूषण पद्म विभूषण अवार्डेड सिलेक्टेड फॉर 2020। आप लोगों को पता होगा कि भारत रत्न इस बार किसी को नहीं दिया गया है, इसीलिए इस बार पद्म विभूषण में 4 के बजाय 7 आदमी को इस बार दिया गया है पद्म विभूषण। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं पद्म विभूषण की पूरी कहानी क्या है। तो पद्म विभूषण हमारे 7 लोगों को दिया गया है। तो पहला है अनिरुद्ध जगन्नाथ, दूसरा सुषमा स्वराज, तीसरा अरुण जेटली, चौथा जॉर्ज फर्नांडिस, पाँचवा एमसी मैरी कॉम, छठा चन्नूलाल मिश्रा, सातवां विश्वथृत स्वामी जी। ठीक है। नोट में क्या है? भारत रत्न इस बार किसी को नहीं मिला है। ठीक है। तो टोटल पद्म विभूषण कितना मिला है? 7।
टोटल पद्मश्री कितना मिला है? 118। और पद्म भूषण कितना मिला है? वो मिला है 16। तो टोटल 141 पद्म अवार्ड इस बार मिला है। और 4 नाम ये याद रखना ही पड़ेगा आपको, और ये 7 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेवल वर्जन ऑफ विच एयरक्राफ्ट लैंडेड ऑन INS विक्रमादित्य सक्सेसफुली? कौन सा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो INS विक्रमादित्य पर लैंड सक्सेसफुली कर गया था? वो है LCA तेजस। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड द क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 बाय ICC ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना है, तो वो चुना है बेन स्टोक्स को। ये देखिए, ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया है इस बार। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है ICC के द्वारा? तो किसे दिया गया है? हमारे इंडियन कैप्टन विराट कोहली को दिया गया है। व्हाट रैंक ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019? भारत की रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में? भारत की रैंक है 80। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिसाइडेड टू सेलिब्रेट ईयर 2020 एज 2020 को WHO ने कौन सा साल घोषित किया है? ये घोषित किया है नर्स एंड मिडवाइफ ईयर। विच इंडियन अपॉइंटेड एज क्यून काउंसिल फॉर कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स? कौन सा ऐसा भारतीय जिन्हें इंग्लैंड एंड वेल्स में क्यून काउंसिल फॉर कोर्ट्स अपॉइंट किया गया है? वो तो कौन है? वो है हरीश साल्वे जी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। What is the name of the world largest radio telescope launched by China? कौन सा ऐसा लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है जो चाइना ने लॉन्च किया है? उसका नाम है फास्ट। फर्स्ट स्टेट टू पास NTCA रेजोल्यूशन? पहला स्टेट कौन है जो NTCA रेजोल्यूशन पास किया था? वो था केरला। अगर आपसे यूटी में पूछा जाए तो यूटी में था पुडुचेरी। कौन था? पुडुचेरी। इन विच स्टेट द कंट्री फर्स्ट सुपर लैब वॉज लॉन्च? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे फर्स्ट सुपर लैब लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है? वो राज्य है केरला, क्योंकि केरला में ही ये सब हो सकता है। केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला में ही है, तो जितना भी थोड़ा इधर उधर का जो काम है वो केरला में ही होता है ज़्यादातर। होस्ट सिटी फॉर फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? ठीक है, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है भुवनेश्वर में। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल एक्टिव सिटी? इंडिया की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन बनी है? ये ना मुंबई है, ना गुवाहाटी है, ना हैदराबाद है। कौन है? बोकारो है। इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि बोकारो देख के कि ये तो कुछ नहीं है ये, लेकिन इंडिया फर्स्ट ग्लोबल एक्टिव सिटी है बोकारो। इन विच स्टेट विल इसरो स्टेबलाइज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर? कहाँ पर इसरो ने स्टेबलाइज किया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर? तो वो क्या है? कर्नाटक में। कर्नाटक में ही इसका हेडक्वार्टर है इसरो का, बेंगलुरु में। और इनके चेयरमैन कौन है? के सिवन। व्हाट विल बी द कैपिटल ऑफ यूटी? दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारे टोटल 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरेटरी हैं, ठीक है। ठीक है, तो बताना है कि आपको कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूटी, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव? तो क्या है? दमन है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अभिनंदन योजना? कौन सी स्टेट है जिसने अभिनंदन योजना लॉन्च की है? वो है असम। अभिनंदन, तो ए से अभिनंदन, ए से असम, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज स्टार्टेड द दामनी हेल्पलाइन? दामनी हेल्पलाइन कौन से रोड ट्रांसपोर्ट के स्टेट ने चालू किया है? वो है उत्तर प्रदेश के, योगी जी के राज्य में। हाउ मैनी चिल्ड्रन वेयर अवार्डेड द बाल शक्ति अवार्ड 2020? कितने चिल्ड्रन को बाल शक्ति अवार्ड मिला है? तो मिला है 37 चिल्ड्रन को।
विच इंडियन ओरिजिन ओमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ शिकागो। देखिए जो जितने भी इंडियन ओरिजिन के होते हैं, जो भी बाहर में जाके अपॉइंट हुए हैं, उनको याद करना अब तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल ही जाता है कोई ना कोई एग्ज़ाम में। तो इसमें से विच इंडियन ओरिजिन ओमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ शिकागो, तो शिकागो की जज कौन सी ऐसी इंडियन ओरिजिन इंडियन बनी है, तो आपको नाम बताना है। तो कौन है वो है सामिया नसीम। Who has become the first chairman of National Medical Commission? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन के कौन है, तो वो कौन है, चंद्रिका सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं। विच क्रिकेटर वाज अवॉर्डेड द पॉल रिगर डिग्री 2019। देखिए ये भी क्वेश्चन CGL में पूछा है इस बार, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विच क्रिकेटर हैज अवॉर्डेड द पॉल रिगर डिग्री 2019, तो वो है जसप्रीत बुमराह। आइए कुछ BCCI अवार्ड देख लेते हैं। इस बार CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, के श्रीकांत को, और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन में पूनम यादव को, जो कि एक स्पिनर है। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन वनीला टू हेल्प विच कंट्री अफेक्टेड बाय साइक्लोन। किसके लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया था, माडागास्कर के लिए। विच हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट विल इसरो सेंड इनटू स्पेस। क्या नाम है उसका नाम है व्योम मित्रा। विच ऑलराउंडर क्रिकेटर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट इन जनवरी। कौन सा ऐसा क्रिकेटर ऑलराउंडर है जो कि सभी खेलों से संन्यास ले चुका है, तो वो है इरफान पठान। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे। सबसे पहले नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 19-20, कौन है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स, तो किसका रहा है, तो वो रहा है सिंगापुर का। विच कंट्री रिसीव द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2019। कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा FDI जमा रिसीव की है, तो वो है अमेरिका। कर्मयोद्ध ग्रंथ। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार इस बार CGL के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। कर्मयुद्ध ग्रंथ किसने हैज़ बीन रिटन ऑन उज लाइफ, मतलब किसके लाइफ पे ये लिखा गया है, तो आप लोगों को पता होगा ये हमारे PM जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके लाइफ पे लिखा गया है, और इनको पब्लिश किया था अमित शाह ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। किनके ऊपर लिखा गया है, किसके लाइफ के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हेनले इंडेक्स 2020 में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, कितने नंबर पे इंडिया है, तो यह है 84 रैंक पे है इंडिया इस इंडेक्स में। और इसमें टॉप पे कौन है, जापान, और सेकंड नंबर पे सिंगापुर। ये 2 आपको स्टार्टिंग का याद रखना है, और इंडिया का रैंक 84। इन विच स्टेट विल द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा बी बिल्ट। कौन सा ऐसा जगह है भारत में जहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट स्टैचू बन रहा है गौतम बुद्ध का। पहला कहाँ पे है, चाइना में, जो कि 128 मीटर है, और अभी कहाँ बनेगा, गुजरात में बनेगा। इन विच कंट्री डिवाइस ट्रू नेट हु वाज अप्रूव्ड बाय WHO फॉर डायग्नोसिस ऑफ TB। कौन सा ऐसा कंट्री है जो ये डिवाइस बनाया है, तो ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया सेकेंड प्राइवेट तेजस एक्सप्रेस विल रन बिटवीन विच सिटी। हम लोग को तो पहला तो पता है कि कहाँ कहाँ से गया था, पहला गया था दिल्ली से लखनऊ, और दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, अहमदाबाद से मुंबई। हु वन मेन सिंगल टाइटल ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर का टाइटल मेन सिंगल में कौन जीता है, तो कौन जीता है, कोंटो मोमोटा। ये बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं, इनको नाम याद रखिएगा। इन विच स्टेट विल इंडिया फर्स्ट वार मेमोरियल फॉर एनिमल बी बिल्ट। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे फर्स्ट वार मेमोरियल फॉर एनिमल बिल्ट हो रहा है, वो हो रहा है मेरठ में। मेरठ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। विच इंडियन ओरिजिन पर्सन वाज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ IBM का न्यू CEO कौन बना है, तो ये बने हैं अरविंद कृष्णा जी, हमारे भारतीय। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वधावन पोर्ट इन विच स्टेट। अभी हम आप लोग को पता होगा हमारे टोटल अभी 12 पोर्ट हैं अभी हमारे भारत में। तो जब ये आ जाएगा तो 1+1 ये 13 पोर्ट हो जाएंगे, 13 बंदरगाह हो जाएंगे हमारे भारत में। ये कहाँ पर इनका कहाँ पे ये मंजूरी मिला है कैबिनेट द्वारा, तो ये मिला है महाराष्ट्र में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी। इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन कौन है, वो है दीपा मलिक, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 2019 में मिला हुआ था। ये एक पैरा एथलीट हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन है हमारे न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वो है हमारे बिमल जुल्का जी। ये भी CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020। आप लोगों को पता होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 कहाँ होने वाली थी, जापान में, लेकिन इसको कोरोना वायरस की वजह से 2021 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो उसमें से पूछ रही है कि हमारी इसमें ऑफिशियल मोटो क्या थी, तो इसमें ऑफिशियल मोटो थी हमारी यूनाइटेड बाय मोशन। विच पार्टी हैज़ वन द मोस्ट सीट इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2020। ये तो सबको पता होगा। तो कौन जीता है, आप पार्टी ने, जिसमें 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को मिला था। इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड वाइड एडुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। क्या रैंक है इंडिया की, इंडिया की रैंक है 35। आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ प्रीमियर बैडमिंटन लीग। कौन सा टीम है जिसमें प्रीमियर बैडमिंटन लीग जीता है, ये भी CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा है, बेंगलुरु रैप्टर्स। बेंगलुरु रैप्टर्स जो है प्रीमियर बैडमिंटन लीग की विजेता रही है। तो आइए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि यहाँ से कंटिन्यू होगा हमारा टॉप मोस्ट 700+ MCQ पैटर्न वाइज करंट अफेयर। तो बस आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ऐसे भी अभी बाहर माहौल ख़राब है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।